इसलिए कहते हैं कि अगर बेहतर भारतीय बनना है और फिर से विश्व गुरु भारत को बनाना है और भारत के लोग दुनिया के दूसरे लोगों को विश्व गुरु बनकर मार्गदर्शन करें, तो एक हाथ में गीता और दूसरे हाथ में संविधान होना चाहिए। धीरे धीरे भारत जब स्वस्थ होगा तो लक्ष्मी जी हमारे पास रहेगी, क्योंकि भारत में 70% कंपनियां विदेशी हैं। आप गैस की भी दवाई खाते हैं ना, तो किसी दूसरे देश को अमीर बनाते हैं। गैस की भी दवाई खाते हैं, अगर डायबिटीज़ की दवाई खा रहे हैं तो आप किसी देश को अमीर बना रहे हैं। 70% कंपनियां विदेशी हैं। आप स्वस्थ होंगे तो विदेशों में जो जाने वाला पैसा है वो आपके पास पैसा रहेगा। और दूसरा, एक घर का नाला है जो बाहर बहता है, जहाँ से लक्ष्मी जी बह जाती है, वो नाला है लड़ाई और झगड़ों का। जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, सास बहू की लड़ाई, भाई भाई की लड़ाई, बाप बेटे की लड़ाई, वहाँ पे धीरे धीरे केस मुकदमे होते हैं और अंत में घर का पैसा, घर की लक्ष्मी जी चली जाती है बाहर। होता है ना। तो जिसका मन शांत, जिसका तन स्वस्थ, मन शांत, उसके घर में लड़ाई नहीं होगी, उसके मन में लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि लड़ाई तो अंदर होती है, प्रकट बाहर होती है। आज का समय बड़ा शुभ है। आज गणतंत्र दिवस भी है और माँ सरस्वती की उपासना भी है। गणतंत्र यानी समाज का नियम, समाज में कैसे रहना है, बेहतर गण कैसे बनना है, बेहतर नागरिक कैसे बनना है। इंग्लिश में इसे रिपब्लिक कहते हैं। रिपब्लिक का अर्थ होता है एक बार पुनः आपको पब्लिक बनाया गया, यानी गुलाम पब्लिक नहीं होता, गुलाम पब्लिक नहीं होता। गुलाम सिर्फ गुलाम होता है, उसकी स्वयं की कोई निजी जिंदगी, चॉइस और चाहत नहीं होती है, आज़ादी उसके पास नहीं होती, इसलिए वो पब्लिक नहीं होता। पब्लिक बनाया जाता है जब संविधान लागू किया जाता है, और संविधान का जब पालन कोई करता है तब जाकर पब्लिक होता है। इसलिए अंग्रेजी में उसको रिपब्लिक कहते हैं, लेकिन भारत में उसको संविधान कहते हैं। संविधान का मतलब समान रूप से जो विधान एक साथ सबके लिए कार्य करता है तो उसको संविधान कहते हैं। यानी सबके लिए एक ही नियम जब कार्य कर रहा है तो उसको संविधान कहते हैं। अब जरा सोचिए, बस 2 से 3 साल पहले, 2 साल पहले की बात है, जब कश्मीर हमसे अलग था, 370 धारा लागू था, जब झंडा अलग था, वहाँ का मुख्यमंत्री भी अलग था, वहाँ की सोच भी अलग थी, उनका अपना निजी संविधान था, तो भारत का संविधान कहाँ था? कश्मीर में जब तक 370 धारा था, जब तक वो धारा थी, तब तक कश्मीर भारत के साथ समान रूप से संविधान का पालन नहीं कर रहा था। पहली बार कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का संविधान एक ही है। इसलिए जो कुछ भी मोदी जी ने किया, कश्मीर के 370 धारा को हटाया, उसके लिए हम सभी उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनके कारण से आज कश्मीर से कन्याकुमारी एक ही भारत के संविधान को मान रहा है। तो ये समाज का नियम संविधान है। लेकिन सवाल ये है कि अच्छे लोग कैसे बनेंगे? अच्छा इंसान वही बनता है जो अंदर से अच्छा होता है। अंदर से अच्छा वही बनता है जो माँ सरस्वती के ज्ञान को धारण करता है। यानी आध्यात्मिक उन्नति जब इंसान की होती है, जिस दिन मुझे पता चलने लगेगा कि मेरी बुराई क्या है, मेरी अच्छाई क्या है, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, जिस दिन मैं अपने आप को आईने में ही देखने लगूंगा, अपने व्यक्तित्व को अपने ही आईने में देखने लगूंगा, जिस दिन ये क्षमता मेरे अंदर जागृत हो जाएगी, उस दिन माँ सरस्वती मेरे अंदर से ही ज्ञान की ज्योति के रूप में प्रकट हो जाएगी। यानी गणतंत्र दिवस के ही अवसर पे मां सरस्वती की उपासना, गुणों की देवी प्रकट होगी तो मां लक्ष्मी धन के रूप में चली आएगी। लेकिन सरस बनाने वाला जो ज्ञान प्रकट होगा, वो ज्ञान तो तब प्रकट होता है जब इंसान गहरे ध्यान में जाता है और आत्मनिरीक्षण करता है, तब मां सरस्वती प्रकट होती है। और मां सरस्वती, आज का अर्थ क्या है? इस गणतंत्र दिवस का आज का खास अर्थ है 26 जनवरी का, यानी अध्यात्म और समाज का विज्ञान का समागम हो रहा है आज के दिन। आध्यात्मिक है मां सरस्वती और सांसारिक है और सामाजिक है गणतंत्र दिवस। इसलिए कहते हैं कि अगर बेहतर भारतीय बनना है और फिर से विश्व गुरु भारत को बनाना है और भारत के लोग दुनिया के दूसरे लोगों को विश्व गुरु बनकर मार्गदर्शन करें, तो एक हाथ में गीता और दूसरे हाथ में संविधान होना चाहिए। गीता वो है
जो इंसान के आत्मनिरीक्षण का मार्ग बताती है। गीता वो है जो अंदर से श्री कृष्ण को सारथी बना देती है और तन और मन अर्जुन बनकर बेहतर कल्याणकारी इंसान बन जाता है। गीता वो है जो इंसान को अंदर से बदल देती है। गीता वो है जो बाहर से नहीं अंदर से ब्रेक लगाती है। तेज रफ्तार से गाड़ी अगर कोई भाग रही है, उस गाड़ी को रोकने के दो ही नियम हैं। एक नियम है बाहर से उसे रोको, बाहर से उसे रोको तेज रफ्तार वाली गाड़ी को, और दूसरा नियम है अंदर से उसको रोको। जो बाहर का नियम है वही संविधान का नियम है कि कानून के दायरे में उसे बांधो और उसे रोकने की कोशिश करो, वो संविधान का नियम है। लेकिन गीता का नियम है खुद ड्राइवर बनकर ब्रेक लगा दो अंदर से, बहुत आसानी से गाड़ी रुक जाती है। बाहर से अगर हम तेज रफ्तार की गाड़ी को रोकने की कोशिश करेंगे, ठोकर लग सकती, जो रोकने की कोशिश करेगा वो भी घायल हो सकता है, वो भी जख्मी हो सकता है। लेकिन एक ड्राइवर जो अंदर बैठा हुआ है, बस अपने पैरों के पैडल को थोड़ा सा दबाता है, 100 की स्पीड में भी भागती हुई गाड़ी बहुत आसानी से रुक जाती है। भगवत गीता यही कहती है, अंदर का ब्रेक लगाओ, अंदर की चेतना जगाओ, अंदर से अपने आप को पहचानो। तुम कौन हो, तुम क्या हो। जैसे बुद्ध ने कहा कि जो इंसान खुद को पहचान लेता है वो सारी दुनिया को पहचान लेता है, क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर और आपका सॉफ्टवेयर तो एक ही है ना। लीवर मेरे जैसे काम कर रही है, उस वैसी लीवर तो आपकी भी काम करती है ना। जैसी किडनी मेरी काम कर रही है, गुरुजी की किडनी भी वैसी काम करती है। मेरी आंखें जैसे देखती है, आपकी भी आंखें वैसी ही देखती है। मेरा दिल जैसे धड़कता है, वैसे ही दिल आपका भी धड़कता है। अगर मैं अपने दिल को समझ लूँगा, दिल में उठने वाली भावनाओं को समझ लूँगा, अपने लीवर के फंक्शन को, किडनी के फंक्शन को, पेट को बेहतर कर लूँगा, तो निश्चित तौर से दूसरे लोगों का लीवर कैसे काम कर रही है ये भी तो पता चलेगा ना, किडनी कैसे काम कर रही पता चलेगा ना, हार्ट में, दिल में कैसे भावनाएं उठती हैं इसका पता चलेगा। इसलिए बुद्ध ने कहा कि जो अपने आप को जान लेता है पूरी दुनिया को जान लेता है। तो अपने आप को जानने की कला गीता सिखाती है, लेकिन समाज में बेहतर इंसान बनाने की कला संविधान सिखाता है। इसलिए आज 26 जनवरी को, 2023 के 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हुए बेहतर गण बनने की कला भगवत गीता में सिखाया जाता है। इसलिए माँ सरस्वती भी हमारे साथ हैं और भारत का गणराज्य भी हमारे साथ है। तो आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस का दे रहा हूं, और साथ में माँ सरस्वती के प्राकट्य दिवस पे आपके अंदर माँ सरस्वती ज्योति के रूप में, ज्ञान के रूप में, विद्वता के रूप में प्रकट हों, यही मेरी हार्दिक इच्छा है, यही मेरी कामना है। आप सभी के चरणों में मैं नमन वंदन करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। एक बार जोरदार भारत माता की जय के साथ में उद्घोष करेंगे। प्रेम से बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।